समावेशी विकास, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज यानी आम आदमी की विकास यात्रा। इस विकास यात्रा के 500 सोपान हैं। सामाजिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक समृद्धि। सामाजिक सुरक्षा के 2 अंग हैं, सामाजिक साक्षरता और सामाजिक संस्कार। आज शिक्षा से जुड़ी हर योजना, हर प्रयास लोगों को साक्षर बनाने के लिए है। इटली के 8 ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई को बीच सत्र में ही छोड़ देने वाले छात्रों ने ए लेटर टू द टीचर पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने साक्षरता के अभियान में जुटे सभी अंगों, सरकार, अभिभावक और शिक्षक के प्रति रोष को, असंतोष को, आलोचना को तार्किक ढंग से रखा था। हम 8 ड्रॉप आउट छात्रों को वे शिक्षक बिल्कुल पसंद नहीं जो केवल खाना पूर्ति करते हैं, बच्चों के प्रति इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं और हम बालकों के सामने ही एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। पुस्तक का यह कथन क्या हम सभी शिक्षकों के लिए दर्पण का कार्य कर सकता है? यह दर्पण साक्षरता के पवित्र कार्य के लिए उत्प्रेरक का काम करे, यह समय की मांग है। सामाजिक शिक्षा का दूसरा अंग है संस्कार, जो आधुनिकता की दौड़ में नए टीवी चैनलों की चकाचौंध में परिवेश से बाहर जा रहा है। क्या यह कुटुंब संस्कार कितना आगे तक जा सकता है? बढ़ई बढ़ई खूटा चीरा खुटवा में दालवा यानी चिड़िया के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति, यहाँ खूटे में फंसा दाल का दाना कि यह संघर्ष गाथा है। बाल मन पर चरे वेति की छाप छोड़ता है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जाति में ओरा ओरा लापांग बनी बोनपा ओल्यांग बनी जोनपा। लोरी गीत गाते हुए माँ अपने बच्चों से कहती है कि लापांग यानी ग्राम पंचायत स्थान बनाने के लिए जंगल से बड़े बड़े पेड़ों को लाते हुए युवकों के झुंड में उसे सबसे आगे देखना चाहती है। बच्चों को तेल मालिश करते या तकली पर सूत निकालते या घर के कोने में देव देवी की प्रतिमा के सामने भक्ति गीत को गाते माँ के मुख से यह हवन पूजा करते पिता दादी को देखते हुए हम सभी को पीढ़ी दर पीढ़ी के परंपरागत जीवन मूल्य मिलते हैं। संयुक्त परिवार से दूर, इन संस्कारों से वंचित हमारी युवा पीढ़ी में मादक द्रव्य का आकर्षण बढ़ रहा है। तनाव, चिंता, जल्दी के वातावरण में मानसिक संतुलन घट रहा है। टूटते पारिवारिक रिश्तों से युवा मन विद्रोही हो रहा है। सामाजिक संस्कार अपने घर में, गांव में, समाज में बने रहें, संस्कार यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, इसके लिए हम क्या करें? नित्य स्नान, नित्य ध्यान, नित्य व्यायाम। परंपरागत आस्था मानव ईश्वरीय अंश है। एवरीवन इज पोटेंशियली डिवाइन और उसे ईश्वर बनना है। अवाइकनिंग दिस डिवाइनिटी का दीप जलाए रखें। विश्व केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, समस्त जीवधारियों के लिए है। दूसरों के लिए अच्छा किया तो पुण्य, बुरा किया तो पाप होता है। यह शाश्वत सत्य बनाए रखें। किसी की जाति के बारे में न पूछें, वृक्षों को न काटें। बचाने का गुण यानी बचत घर के सभी सदस्य अपनाएं। प्रदर्शन के लिए खर्च न करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। घर में दीपक, अगरबत्ती, हवन सामग्री अवश्य जले। घर के कूड़े करकट को 2 भागों में बांटें। जैव विघटित भाग एवं सूखे गोबर के मिश्रण से कंपोस्ट खाद बनेगी। जैव विघटित भाग को नगरपालिका, ग्राम पंचायत, कॉलोनी के द्वारा निर्धारित स्थान पर डंप करें।
आज़ादी की लड़ाई में बापू ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को सभी सत्याग्रहियों के लिए आवश्यक बताया था। पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के स्थान पर हम मौसमी यानी मौसम के अनुसार पेय पदार्थ ले सकते हैं। फास्ट फूड के स्थान पर लिट्टी, बाटी, इडली, सुहाल, पेठा, गोंद, सूजी, मोतीचूर के लड्डू जैसी स्वदेशी वस्तुएं अपना सकते हैं। बिस्कुट, साबुन, पेस्ट, फेस पाउडर, कपड़े, जूते, चप्पल, घी, पाउडर दूध, नमक जैसे अनेकों क्षेत्र हैं जिसमें हम स्वदेशी उत्पाद ही इस्तेमाल करें तो गुणवत्ता के साथ हम स्वदेशी कारीगरों, स्वदेशी उद्यमियों के श्रम को सम्मान दे सकते हैं। पानीपत के युद्ध में हम हारे थे, गुलामों की गुलामी में हम रहे थे, अंग्रेज़ों की पराधीनता में हम रहे, हमने अपनी अस्मिता खोई। कारण एक ही था, हम बटे हुए थे, जातियों में बटे थे, उपजातियों में बटे थे। हमने अपने ही समाज में छुआछूत बरती। अपने सभी धर्म ग्रंथों में, वेद, पुराण, उपनिषद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पाप बताया गया है। क्या कोई ऐसा भी चिकित्सक है जो जाति पूछकर रोगी का निदान करता है? उत्तर है नहीं। समरसता का स्वस्थ वातावरण बनता जा रहा है। आइए युग की पुकार समरसता को सुने, गुने। किसी भी जाति वर्ग के क्यों ना हो, ये सारे महापुरुष हमारे समाज के हैं। आज हम सभी भयभीत हैं, सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। दूर हॉस्टल में रह रहा अपना बच्चा सकुशल तो है? यह भय, यह चिंता हर माँ बाप को है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में रैगिंग की अमानवीय घटना में प्रथम वर्ष के छात्र अमन की मृत्यु समाज में व्याप्त सामाजिक असुरक्षा का दर्पण है। काश अमन के सीनियर्स को अपने अपने घर परिवार से अच्छे संस्कार मिले। पुरानी पीढ़ी ने जीवन मूल्यों को, सामाजिक रिश्तों को परिवार के सांचे में ढाला था। परिवार का यह दायरा दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मोहल्ले, गांव तक फैल गया था। वह कामकाजी माहौल में, पूंजी के विस्तार में, बाजार की आक्रामकता में, कैरियर की गला काट होड़ में पराजित होता जा रहा है। आइए हम फिर से परिवार को जोड़ें, परिवार भावना को अपने आसपास पड़ोस तक ले जाएं। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ये पहला कदम समय की तत्काल आवश्यकता है। सामाजिक स्वास्थ्य हम सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल या छोटा स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई नर्सिंग होम, रोगियों की लंबी लंबी लाइनें लगी मिलती हैं। मन रोगी हो तो तन भी रोगी होता है, यानी रोग का आधार साइकोसोमेस्टिक है। स्वस्थ मन हो तो शरीर की प्रतिरोध शक्ति इस स्थिति में रहती है कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस के आक्रमण को पराजित किया जा सकता है। मन स्वस्थ रहे इसलिए आवश्यक है कि परिवार, विद्यालय, मंदिर, ग्राम पंचायत सही अर्थों में संस्कार केंद्र बने। प्रसन्न मुख, हंसते चेहरे वाले चिकित्सक के पास पहुंचने पर रोगी का 60% रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। इस चीज़ को हम बराबर महसूस करते हैं। यदि एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नानी की देशी दवा जैसी सभी पद्धतियों को जोड़कर चलें तो हो सकता है कि गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, मंदी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझने वाले हमारे समाज को कुछ राहत मिले। शून्य से शिखर पुस्तक में यशस्वी लेखक प्रकाश बियानी ने मूर्ति मुंजाल, अंबानी, टाटा, महिंद्रा, मूर्ति जैसे भारतीय उद्यमों की संघर्ष गाथा को चित्रित किया है। उद्यम में उतार चढ़ाव की युद्ध यात्रा को सजीव किया है। जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में आई समृद्धि के इन सारे योद्धाओं को नमन। हमारे पूर्व वैज्ञानिक राष्ट्रपति महोदय ने अपनी पुस्तक में अजीत महापात्र युवक की चर्चा की है। इंजीनियरिंग किए इस युवक ने उड़ीसा में वेट कल्टीवेशन में लगे छोटे किसानों के
खेतों के लिए प्रयुक्त ट्रैक्टर के डीजल इंजन को मिट्टी के तेल से चलने वाले इंजन में बदला। छोटे एवं गरीब किसानों के जीवन में समृद्धि आई। असम के 2 युवकों मेहतर हुसैन और मुस्तका हुसैन ने अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बांस टीन की चादर से बनी पंचक्की का डिजाइन तैयार किया। इस पंचक्की से ज़मीन से पानी निकलता है, पंप डीजल का खर्च बचता है। चेन्नई के 60 वर्ष की आयु के पी मुकंदन ने ऐसा स्टोव बर्नर तैयार किया है जिसमें 27% कम मिट्टी का तेल लगता है। अहमदाबाद के मनसुख भाई पटेल ने कपास ओटने की एक उन्नत मशीन बनाई है जिसमें कपास ओटने की लागत प्रति किलो 1 रुपये से घटाकर प्रति 20 किलो 1 रुपये कर दी है। आइए हम सभी ग्रामीण भारत के इन गुमनाम नायकों की संघर्ष गाथा को पढ़ें, सुनाएं और गुनें। जैव खेती, केचुआ आधारित खेती हमारी परंपरागत पद्धति है। गोबर, गौमूत्र से तैयार खाद से धरती की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। गौमूत्र, नीम के निश्चित अनुपात के प्रयोग को या पूजा मंत्र, संगीत के प्रभाव को कीट नियंत्रक के रूप में सफलता मिली है। पशुपालन जैसे उद्योग में देसी उपचार या मौसम विज्ञान या कृषि विज्ञान में घाघनी के परंपरागत ज्ञान विज्ञान को नई शोधों से जोड़ने पर समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। आइए गांव, समाज, देश के समावेशी विकास यात्रा में हम जुड़ें। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर परमपिता परमेश्वर इस यात्रा के लिए पाथेय के रूप में हमें बल दे, साहस दे और विवेक।